हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक कथा लेके आई हूँ। सत्संग की छाया। जीवन में सत्संग का हमेशा महत्व होता है, हमेशा हमेशा। आज की कथा है महर्षि वेदव्यास जी की। महर्षि वेदव्यास जी का किस प्रकार जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन काल में, ये पूरी इस कथाओं में आपको सुनने मिलेगा। आज की कथा है वेदव्यास जी के पिताजी। वेदव्यास जी के पिताजी कौन थे? वेदव्यास जी के पिताजी का नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि काफी दिव्य और वेदों शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हें कल के विषय में बहुत सारी चीजों की जानकारी पहले ही हो जाती थी। वो आगे का भविष्य देख लिया करते थे। बात एक बार की यह है कि पराशर मुनि यमुना नदी पर तप करने के लिए आए थे। वहां पर उन्हें मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या दिखी। मत्स्यगंधा कन्या जिसके शरीर से मछली की महक आती थी। मत्स्य कन्या जो सत्यवती, उनका नाम सत्यवती है। सत्यवती की सुंदरता को देखकर पराशर मुनि के मन में इच्छा हुई कि इनसे एक संतान चाहिए था उन्हें। उन्होंने मत्स्य कन्या को बोला कि तुम मुझे एक पुत्र दे दो। आगे के युग के लिए हमें एक दिव्य बालक का जन्म तो होगा, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि मत्स्य कन्या ने बोला, सत्यवती ने बोला कि ठीक है, हम देने को तैयार हैं, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोले क्या? पराशर मुनि ने बोला क्या क्या शर्त क्या है? उन्होंने बोला शर्त ये है कि जो वो पुत्र मुझसे आपको मिलेगा, वो मैं उसे पालूंगी नहीं, मैं उसे नहीं पालूंगी, आप उसे लेकर चले जाएंगे। और दूसरा, मैं फिर से कुमारी अवस्था मुझे मिलना चाहिए। पराशर मुनि जो थे वो काफी, उन्हें बहुत, उनके पास बहुत ज्ञान था। उन्होंने सत्यवती के संग, उन्हें एक पुत्र होता है, बहुत सुंदर सा दिव्य पुत्र होता है। और जो जन्म के बाद ही तुरंत, क्योंकि पराशर मुनि ने समय को रोक दिया था, काल को रोक दिया था उन्होंने। काल को रोकने के कारण दिव्य पुरुष जो थे, जो जो उनका पुत्र था कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन जो थे वो वेदव्यास आगे चल के बनते हैं, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। उनका जन्म, कृष्ण माने श्याम, श्याम रंग के थे, उनका नाम कृष्ण था। और द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। जब वो बड़े होते हैं, तुरंत तुरंत बड़े हो जाते हैं सत्यवती से, वो तुरंत ही आज्ञा लेते हैं कि माता आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे तपस्या करनी है। सत्यवती से आज्ञा लेके बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, जब भी कभी मेरी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा, जब काल को मेरी जरूरत होगी। वेद व्यास जी चले जाते हैं और वो वहां जाने के बाद उन्होंने 4 वेदों की रचना करी। 4 वेदों की रचना करी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तुतियां और मंत्र लिखे हुए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां लिखी हुई हैं। सामवेद में गान और संगीत लिखा हुआ है। और अथर्ववेद में रहस्य और चिकित्सा के विषय में, उसमें पूरी नीतियां लिखी हुई हैं। इसको लिखने के बाद भी इसको लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में था कि मैंने भी कुछ लिखा नहीं है। अभी उनके मन में व्याकुलता थी, वो परेशान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना इतना सब कुछ ज्ञान लिखने के बाद भी मेरे मन में बेचैनी क्यों है, अभी और कुछ लिखने की इच्छा क्यों हो रही है। तो उनके पास फिर नारद मुनि आते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि आपने सब कुछ तो लिखा, सब कुछ लिख डाला, लेकिन प्रभु की लीला, प्रभु की भक्ति, प्रेम, इसके विषय में आपने कुछ भी नहीं लिखा।
तो इस कारण से जब उनकी प्रेरणा मिलती है नारद मुनि की, तो व्यास जी ने भागवतम महापुराण की रचना करी। व्यास जी के द्वारा भागवतम महापुराण हम लोगों को दिया गया ताकि हम कृष्ण के प्रेम को समझ सकें। भागवतम महापुराण में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। ये हमारे वेद व्यास जी की कथा थी। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इतनी सारी रचनाओं के बाद वो हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं किया उन्होंने। हमें इसीलिए भक्ति के मार्ग पे जब भी चलने का हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो गुरुओं का हाथ है। गुरु वैष्णव की कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ये कथा आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो मैंने बताया कि हमारे पूर्ति टास्क प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के, तो के बाद पाते हो जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।